ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और जवान थी। उसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एक काफ़ी आलसी किस्म की औरत थी। एलिजाबेथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बदले वहाँ पर आराम फरमाती थी। इसके लिए वो अपने क्लासरूम में टीवी लगा देती थी, जिसकी वजह से बच्चे मूवीज़ देखने लगते थे और तभी वो वहाँ पर आराम से सो जाती थी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ एक गोल्ड डिगर भी थी, यानी वो अमीर लड़कों को फंसा कर उनसे पैसे लूटती थी। फिलहाल उसका एक अमीर बॉयफ्रेंड है जिसका उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन इस लड़की के मॉम को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ एक गोल्ड डिगर है। अब जब एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर में जाती है तब उसकी माँ उसके ऊपर एलिगेशंस लगाती है। वो अपने बच्चे को कहती है कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है, ये तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अब एलिजाबेथ ने अपने बॉयफ्रेंड के अकाउंट से हजारों डॉलर्स खर्च कर दिए थे, जिसका बिल उस लड़के के मॉम के पास होता है। अब ये बिल दिखाकर उसे जब पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ पे है, तब एलिजाबेथ के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता, जिसके बदले उसका बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है और इन दोनों का एंगेजमेंट भी रुक जाता है। स्कूल जाने के टाइम अक्सर एलिजाबेथ गांजा या फिर चरस का सेवन करती थी। कभी कभार तो वो स्मोक करके अपने क्लासरूम में भी चली जाती थी, लेकिन उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसने स्कूल के सारे मेल टीचर्स को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा हुआ था। एलिजाबेथ की हॉट फिगर देखकर कोई भी मर्द उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था और इसी का फायदा उठाते हुए एलिजाबेथ सारे मर्दों से अपनी मन का ही काम करवाती थी। एलिजाबेथ का ये सपना था कि वो अपने अमीर पियोंसे से शादी करके उसके साथ आराम की जिंदगी बिताएगी, पर उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसे अपना खर्चा उठाने के लिए उसी स्कूल में काम करना पड़ता है। अब एक दिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तब उसे ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में पता चलता है। तब वो सोचती है कि अगर वो भी अपने ब्रेस्ट को बड़ा करवा दे तो काफी लोगों को अपने जाल में फंसा सकती थी। फिर वो डॉक्टर से ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर बताती है कि इस सर्जरी को करवाने के लिए तुम्हें $9,700 की जरूरत पड़ेगी, पर एलिजाबेथ के पास इतने डॉलर्स नहीं थे। फिर एलिजाबेथ अपने एक्स पियोंसी को कॉल करती है और उससे कुछ मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उसका एक्स पियोंसी कोई भी मदद करना नहीं चाहता था। अब जब कोई रास्ता नहीं बचता तब एलिजाबेथ सोचती है कि वो वाटर सर्विसिंग करके कुछ पैसे कमा सकती है। एलिजाबेथ अपनी हॉट बॉडी का प्रदर्शन करके काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करवाती है और उनका गाड़ी का सर्विस करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है, पर इतने कम पैसों से उसका सर्जरी नहीं होने वाला था। फिर एलिजाबेथ के साथी टीचर उसे बताते हैं कि कुछ दिन बाद स्कूल में एक क्लास टेस्ट होने वाला है और जिस किसी भी क्लास के स्टूडेंट अच्छे स्कोर लाएंगे उसके टीचर को $5,600 बोनस में दिया जाएगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है, पर क्योंकि उसने पहले से कुछ भी पढ़ा नहीं रखा था उसके स्टूडेंट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती, वो अपने बच्चों को एक नोवेल पढ़ाती है और उसका टेस्ट भी लेती है, पर इसका भी कोई असर नहीं होता। बच्चे एक के बाद एक गलत आंसर लिख रहे थे और इस बात से एलिजाबेथ को काफी परेशानी होती है। फिर वो सोचती है कि वो आंसर पेपर चुरा लेगी और बच्चों को पास करवा देगी। इस एग्जाम का इंचार्ज दिया गया था काल नाम के एक आदमी को। एलिजाबेथ काल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाती है और उसे संभोग करने का ऑफर भी देती है। अब काल भी एलिजाबेथ की फिगर को देखकर पिघल जाता है और उसके संभोग करने को चांस को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये दोनों अल्कोहल पीते हैं। अब जब काल नशे में डूब जाता है, इस मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ उसकी केबिन से आंसर शीट को चुरा लेती है। अब कुछ दिन बाद एलिजाबेथ इस टेस्ट को जीत लेती है और शर्त के मुताबिक उसे $5,600 भी मिल जाते हैं। अब एलिजाबेथ अपने ब्रेस्ट को बड़ा करवा सकती थी, इसीलिए उसने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। एलिजाबेथ अपने स्कूल के सबसे रिच टीचर स्कॉट को पसंद करती थी, पर स्कॉट और एमी का रिलेशन चल रहा था। एलिजाबेथ स्कॉट को एमी के साथ नहीं देख सकती थी और एमी भी एलिजाबेथ को उतना खास पसंद नहीं करती थी। एमी एक रेस्पॉन्सिबल टीचर थी और अपने बच्चों को वो सिंसियरली पढ़ाना चाहती थी। एमी को एलिजाबेथ की हरकतों के बारे में पता था। एमी हर रोज एलिजाबेथ का कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल के पास जाती थी, पर उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल एलिजाबेथ के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते थे। अब इस बात से तंग आकर एलिजाबेथ एमी को एक सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने एमी के एप्पल के ऊपर एक पॉइजनस प्लांट का घिस दिया, जिसे खाने के बाद एमी के मुंह में इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब एमी स्कॉट के साथ प्लान किया हुआ ट्रिप को कैंसिल कर देती है। फिर स्कॉट एलिजाबेथ को अपने साथ अपने ट्रिप में लेता है। फिर ये दोनों वहां पर बिना पैंट शर्ट उतारे अजीब तरीके का संभोग करते हैं और इस बात को एलिजाबेथ एक कैमरा में रिकॉर्ड करके एमी के पास भेज देती है, जिसे देखकर एमी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। अब ट्रिप से लौटने के बाद एलिजाबेथ अपने क्लास की स्टूडेंट गैरेट को देखती है।
गैरेट अपने क्लासरूम की सबसे सुंदर लड़की चेस को पसंद करता था और वो सभी के सामने अपने क्रश को प्रपोज करता है, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद उसके सारे दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर चेस भी उसके ऊपर हंसती है और उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इतना सब कुछ होने के बाद गैरेट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर गैरेट वहाँ से दौड़कर अपने घर की तरफ चल देता है और एलिजाबेथ भी उसका पीछा करने लगती है। फिर गैरेट अपने घर में आकर एक जगह में अकेला रहने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे एलिजाबेथ भी उसको अकेला नहीं छोड़ती। फिर गैरेट कहता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर एलिजाबेथ अपने स्तनों में से अपना ब्रा उतार कर गैरेट के हाथ में पकड़ा देता है और ये ब्रा पाकर गैरेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके भीतर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी तरफ एमी ने भी हार नहीं मानी थी। वो जानना चाहती थी कि एलिजाबेथ के डेस्क में क्या है, इसीलिए उसने एलिजाबेथ के डेस्क को अपने डेस्क के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर एमी उस डेस्क के लॉकर को तोड़ती है और तभी वहाँ पर उसे आंसर शीट मिल जाती है। अब एमी को पता चल चुका था कि एलिजाबेथ ने टेस्ट में चीटिंग की है और इस बारे में वो प्रिंसिपल को जाकर बताती है। फिर प्रिंसिपल इस चोरी की छानबीन के लिए काल को अपॉइंट करता है। इससे पहले कि काल को छानबीन करे तभी वहाँ पर एलिजाबेथ उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है। ये पिक्चर्स तभी के थे जब काल ने बहुत सारा अल्कोहल ले लिया था और वो नशे में था। ये फोटोज काफ़ी एम्बरेसिंग थे और इस तरह एलिजाबेथ ने काल को ब्लैकमेल किया। फिर काल एलिजाबेथ को इनोसेंट करार देता है और इस तरह एमी का कंप्लेन और एक बार बेकार चला जाता है। अब बदला लेने की बारी थी एलिजाबेथ की। वो पुलिस को कॉल करके कहती है कि यहाँ की टीचर्स ड्रग्स का सेवन करते हैं। फिर पुलिस वहाँ पर चेकिंग के लिए आता है। एलिजाबेथ को पता था कि एमी ने एलिजाबेथ के टेबल को अपने टेबल से रिप्लेस किया है, इसलिए उसने जानबूझकर पुलिस को कॉल किया था क्योंकि उसे पता था कि उसके टेबल में ड्रग्स हैं। फिर पुलिस को एमी के टेबल में से ड्रग्स मिलता है और इसके बाद एमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार एमी हार मान जाती है। कुछ दिन बाद एमी का वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और ये साल यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर अगले साल एलिजाबेथ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। अब वो सिंसियरली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। एलिजाबेथ को पेरेंट गाइडिंग का जॉब मिला है और वो इस काम को सही से कर रही है। अब एलिजाबेथ रसल के साथ रिलेशन में है और वो दोनों बहुत खुश भी हैं। अब एलिजाबेथ अपने साथी टीचर्स को काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है और उसकी लाइफ भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।